आज हम एपी करेंगे। आज एपी की इंट्रोडक्शन क्लास है। एपी में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होती है इसमें जो डिफरेंस निकलता है, अगर वो कॉमन है तो मीन्स ये एपी है, अदरवाइज़ ये एपी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि हम सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। आपको मैं और एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूँगी तो हमारा डिफरेंस क्या आया 1, 3 में से 2 माइनस किया तो डिफरेंस 1, 4 में से 3 माइनस किया तो डिफरेंस 1, 5 में से 4 माइनस किया तो हमारा डिफरेंस क्या आया 1। सेम एज इट इज़ 6 में से 5 माइनस किया तो 1 डिफरेंस है, 7 में से 6 माइनस किया तो डिफरेंस हमारा 1। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है सबका 1 1 है, मीन्स ये कॉमन डिफरेंस है, सब में एक ही डिफरेंस आ रहा है। अब सेकेंड एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको, जैसे 2 4 6 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है यहाँ पे 4 में से 2 यानी फर्स्ट हमारी 2 जो है हमारा फर्स्ट टर्म है और 4 जो हमारा सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म माइनस करना है, यानी कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। सेम एज इट इज़ 6 में से 4 माइनस किया तो 2 एंड 8 में से 6 माइनस किया तो 2। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि कॉमन है, यानी 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो एपी में क्या होता है, जो डिफरेंस आता है वो कॉमन आता है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे 1 3 5 6 7 8। तो 3 यानी कि हमारी सेकेंड टर्म है, 1 यानी हमारी फर्स्ट टर्म है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस 2 आया। 5 में से 3 माइनस किया तो डिफरेंस 2 आया। 6 में से 5 माइनस किया तो डिफरेंस 1 आया। 7 में से 6 माइनस किया तो डिफरेंस 1 आया। 8 में से 7 माइनस किया तो डिफरेंस 1 आया। सेम एज इट इज़ अगर हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 6 9 10 12। तो यहाँ पे हम 9 में से 6 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 3 आएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 2 आएगा। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एपी नहीं है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ एपी। अब A1 क्या है हमारा, A1 यानी फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 यानी फिफ्थ टर्म, AN यानी कि nth टर्म। अब D निकालना, D यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इसको आप कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं, D भी कह सकते हैं, देखिए या डिफरेंस भी कह सकते हैं। नहीं, तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या है। फॉर द एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो इसमें हमें बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म ए और जो इसका डिफरेंस है डी। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि जो भी हम लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया कि हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, A6 है। ठीक, तो सेम एज इट इज़ इसमें क्या होगा कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे ये 3/2, ये 3/2 हमारी A होगी। A1 का हो या A का हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा 3/2। और D क्या होगा, D यानी कि डिफरेंस यानी A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे हमारी सेकेंड टर्म क्या है 1/2 माइनस 3/2, तो 1/2 माइनस 3/2, तो इसका एलसीएम क्या आया 2। तो आपको एलसीएम लेना तो आता है कि पहले नहीं क्या कहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1। सेम एज इट इज़ माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया और 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारा माइनस करने पे क्या आ गया माइनस 2/2। तो हम कट करके इसका आ गया 2 1 2 यानी कि -1 हमारा इसका आंसर है। ठीक, हम एक एग्जांपल और है इसका, सेकेंड एग्जांपल
तो इसमें राइट विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम AP इफ़ दे आर फ्रॉम एन AP राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब हमें इसमें फाइंड करना है ये AP है या नहीं है। अगर वो AP है तो हमें उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स बतानी है, अगर नहीं है तो वहीं पे नो करके छोड़ देना, हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, नेक्स्ट टू टर्म्स नहीं निकालनी। जैसे फर्स्ट उसके पार्ट में कह रहा है कि 4, 10, 16, 22, तो हमें ये चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो हम पहले चेक करेंगे, D फाइंड करेंगे यहाँ पे, A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 10 माइनस 4, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 6, यानी हमारा D आ गया 6। अब अगेन चेक करेंगे, D निकालेंगे, A3 माइनस A2 यानी कि थर्ड, वही सेम एज इट इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A3 माइनस A2, 16 माइनस 10, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया 6। सेम एज इट इज़ हम करेंगे A4 माइनस A3, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 22 माइनस 16, तो 22 में से माइनस 16 किया तो हमारा 6, यानी मीन्स ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा सब में सेम आ रहा है, 6 आ रहा है, मीन्स इट्स अ AP। अब ये AP है तो हमें इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। टू टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 फोर्थ टर्म गिवन है, हमें A5 निकालना है। A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्थ टर्म है A4 प्लस D, यानी जो भी फोर्थ टर्म है उसमें D ऐड कर देंगे, डिफरेंस ऐड कर देंगे। हमारा A4 हमें क्या गिवन है 22 प्लस 6, तो हमारा 28 आ गया। ऐसे A6 फाइंड करना हमें, A6 यानी A5 प्लस D, A5 का हमारा 28 प्लस 6 यानी 34। सेम एज इट इज़ हमें ये सारे सम करने हैं कि अगर वो AP निकलता है, यानी ये हो जाता है कि ये AP है, हमने चेक किया D निकाला, सेम डिफरेंस आता है, तो हमें उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट टू टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमें फोर्थ टर्म गिवन है तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A4 प्लस D तो सब में सेम रहेगा, तो वो ऐड करते जाएंगे, तो हमारी नेक्स्ट टर्म निकलती जाएगी। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।